हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को गरिता फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं भगवान विष्णु की कथा सुनाने जा रही हूँ कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को नौकरानी बनने की सज़ा क्यों दी। एक समय की बात है जब विष्णु जी धरती लोक में भ्रमण के लिए आने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर माता लक्ष्मी के मन में ऐसी उत्सुकता जागी कि वो विष्णु जी से सवाल किए बिना नहीं रह सकी। माता लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देवी मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। ये सुनकर पहले तो भगवान नारायण बोले, देवी आप चलना चाहती हैं तो ज़रूर चलिए, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त यह है कि आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। लक्ष्मी जी ने ये शर्त मान ली और इसके बाद दोनों धरती लोक पर जाने की तैयारी करने के लिए निकल पड़े। सुबह सुबह दोनों पति पत्नी धरती लोक पर पहुँचे, जहाँ रात को बरसात होने की वजह से वहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना हो गया था। ये देखकर माता लक्ष्मी जी प्रकृति की सुंदरता में इतना खो गईं कि वो विष्णु जी को दी हुई अपनी ही शर्त ही भूल गईं। इधर उधर देखते हुए वो उत्तर दिशा की ओर देखने लगीं। वहीं पास के बगीचे से फूलों की खुशबू आ रही थी। माँ लक्ष्मी वहीं गई और वहाँ से फूल तोड़ने लगी। इसके बाद वो विष्णु जी के पास पहुँची। माता के हाथों में फूल देखकर विष्णु जी समझ गए कि लक्ष्मी जी अपनी शर्त भूल गईं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि वो किसी माली के बगीचे से फूल चुराकर लाई हैं। माता लक्ष्मी को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने प्रभु जी से माफ़ी मांगी। तब विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि प्रिय तुमसे गलती हुई है, वो पाप की श्रेणी में आती है, इसीलिए इस गलती की माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा मिलेगी। और इसकी सज़ा ये है कि जिस माली के बगीचे से तुम ये फूल तोड़कर लाई हो, तुम्हें उसी के घर 3 साल रहकर नौकरानी बनकर रहना होगा। इसके बाद भगवान विष्णु वापस बैकुंठ चले गए और माता एक गरीब कन्या का रूप लेकर उस माली के घर चली गईं। उस माली का नाम माधव था। माता जब माधव के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर के नाम पर माली के पास एक टूटी फूटी सी कुटिया है, जिसमें उसकी पत्नी, 3 बेटियां और 2 बेटे रहते थे। लक्ष्मी जी माधव के पास गई और उससे बोली, बाबा मैं गरीब कन्या हूँ, मेरी देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए अगर आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर माली चौंक गया। उसने कहा, बेटी मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, किसी तरह बगीचे के फूल बेचकर मैं अपना परिवार पाल रहा हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें क्या काम दूँ? लेकिन अगर तुम चाहो यहीं मेरी बेटी की तरह रह सकती हो। जो कुछ रूखा सूखा हम सब खाते हैं वही तुम्हें भी दे दिया करेंगे। माधव की ये बातें सुनकर माता लक्ष्मी का मन मोम की तरह पिघल गया और वो वहाँ रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन माता के आने से माली के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगा। उसके फूलों की बिक्री इतनी बढ़ गई कि वो उसने गाय, नया घर, पत्नी के लिए गहने और तो और अपनी बेटी और बेटों के लिए बहुत सारे नए कपड़े भी खरीदे। एक दिन माधव अकेले बैठा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। तब उसका ध्यान इस बात पर गया कि ये कन्या कोई आम कन्या नहीं, क्योंकि इसके आने के बाद से ही मेरे धंधे में इतनी बढ़ोतरी हुई है। ये ज़रूर किसी का अंश है। धीरे धीरे समय बीतता गया और माता को उस घर में 3 साल हो गए। एक रोज़ माधव
खेतों से काम करके अपने घर वापस आया। उसने देखा उसके घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक महिला खड़ी है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद वो समझ गया कि ये कन्या कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी ही थी। इसके बाद माधव तुरंत माता से माफ़ी मांगने लगा। माता जी ने उससे कहा, माधव, तुम जैसे साफ दिल वाले इंसान के यहाँ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने अपनी बेटी की तरह मुझे इतने साल तक अपने घर में रखा, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम्हारे घर में हर प्रकार की खुशियों का वास होगा और तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी रथ में बैठकर बैकुंठ धाम वापस चले गई। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स वो सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय।